Hello and welcome to my channel. Today I am going to discuss problem of the day, which is find the safe position. So पहले हम क्वेश्चन समझ लेंगे क्या क्वेश्चन है. तो ये जो क्वेश्चन है ये जोसेफस प्रॉब्लम पे बेस्ड है, जो कि रिकर्सन का बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है बेस मजबूत करने के लिए. अगर रिकर्सन में बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो आप लोग एक बार जोसेफस प्रॉब्लम ज़रूर बनाइएगा. तो सेम वही प्रॉब्लम है, बस क्वेश्चन स्टेटमेंट को बड़ा करके लिखा हुआ है. तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं कि इसमें हम लोग को करना क्या है. तो आइए वो वाइट बोर्ड पर डिस्कस करते हैं. तो क्वेश्चन है क्या, हम लोग के पास मतलब एक तरह से सर्कल में अरेंज करके दिया हुआ है n पर्सन, जैसे 1 2 3 4 5 6, मान लिया जाए 6 पर्सन हम लोग को दिया हुआ है. तो इसमें करना क्या है, लेट अस्यूम k इज इक्वल टू 2, k 2 गिवन है. तो हम लोग को क्या करना है कि ये पोजीशन से, स्टार्टिंग पोजीशन से हर एक दूसरा एलिमेंट को डिलीट करना है. तो चूँकि k 2 है तो 1 से अगर हम लोग चलना स्टार्ट किए तो 2 को डिलीट करना होगा. तो चूँकि 2 को डिलीट किए, अब हम लोग यहाँ पे आ गए तो यहाँ का तो एलिमेंट रहा नहीं, तो मतलब उस इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. जैसे एरे में हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए एक एरे ले लिए 1 2 3 4 5 6. तो अगर हम लोग 2 डिलीट कर दिए तो इधर वाला सारा इधर शिफ्ट हो जाएगा, 1 3 4 5 6 हो जाएगा शिफ्ट. तो 2 डिलीट हो गया, तब हम लोग आ गए यहाँ पे 3 वाले इंडेक्स पे. तो अब दूसरा एलिमेंट कौन सा है, 3 से चलना स्टार्ट किए तो सेकेंड एलिमेंट 4 है, तो 4 को डिलीट कर दिए. तो चूँकि अब सारा इधर शिफ्ट हो गया तो हम लोग आ गए यहाँ पे. अब इससे दूसरा 6 डिलीट हो गया, ठीक है. तो हम लोग आ गए इसके पोजीशन पे. चूँकि अब ये डिलीट हो गया तो स्टार्टिंग से हमको 1 पे जाना होगा, 1 पे जाना होगा. चूँकि ये एलिमेंट तो डिलीट हो गया, तो वही हम लोग को बताना है एट लास्ट कि लास्ट में कौन सा एलिमेंट सरवाइव करेगा, मतलब लास्ट में कौन सा एलिमेंट बच जाएगा, उसी को हम लोग को आंसर में रिटर्न करना है. तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि चूँकि n दे दिया है n इज इक्वल टू 6, तो हम लोग करेंगे क्या कि एक एरे बनाएंगे जिसमें सारे एलिमेंट को पुश कर देंगे, मतलब 1 to n तक सारा एरे में पुश कर देंगे. तो आइए हम अच्छे से समझाते हैं इसको, इस क्वेश्चन को. चूँकि समझाने के लिए हम लोग क्या किए, एक हम n इज इक्वल टू 5 अस्यूम कर लिए और k इज इक्वल टू 2 ले लिए. तो एक तरह से सर्कल में मेरा इस टाइप से एलिमेंट अरेंज हो जाएगा 1 2 3 4 5. चूँकि k 2 है और जीरो बेस इंडेक्सिंग हम लोग लिए हैं, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग. तो चूँकि हम लोग को कौन सा एलिमेंट डिलीट करना होगा, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं 2 को, तो 2 किस इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे है 2. यानी हम लोग k तो 2 दिया हुआ है तो 2 इंडेक्स को नहीं डिलीट करना है, हम लोग को 1 इंडेक्स को डिलीट करना है, मीन्स दूसरा एलिमेंट. चूँकि हम लोग का इंडेक्स एरे में 0 से स्टार्ट होता है तो ये तो फर्स्ट हो गया और 1 इंडेक्स सेकंड मोस्ट एलिमेंट हुआ. तो हम लोग क्या करेंगे, k को सबसे पहले डिक्रीमेंट कर देंगे कि तो k क्या हो जाएगा 1. यानी अब हम लोग अगर कोई बोले कि एरे में आप एरे ऑफ k इंडिसेस डिलीट कीजिए, मतलब क्या, सेकंड एलिमेंट डिलीट कीजिए इस क्वेश्चंस के केस में. तो स्टार्टिंग हम लोग का क्या रहेगा कि k को तो हम लोग डिक्रीज कर दिए. अब जो कि इस टाइप से मेरा सारा एलिमेंट अरेंज्ड है सर्कल में, तो हम वही किए हैं कि ऐड ऑल वैल्यूज फ्रॉम 1 to n इन द लिस्ट, वी विल कॉल द रिकर्सिव फंक्शन विद स्टार्ट इंडेक्स 0, 0th इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड k 1 मतलब सेकेंड एलिमेंट हम लोग को डिलीट करना है. तो एरे बना के सारा एलिमेंट को डाल दिए, यही किए हैं. देखिए कोड में बताते हैं. सबसे पहले एक वेक्टर पोजीशन बनाए, उसमें 1 से लेके सारा एलिमेंट को उसमें पुश कर दिए. एक स्टार्ट वेरिएबल बनाए जिसमें मेरा स्टार्टिंग पोजीशन मेंशन्ड है कि 0th पोजीशन से स्टार्ट किए हैं, और उसके बाद एक रिकर्सिव फंक्शन बनाए हैं, उसमें हम लोग एरे पास कर दिए और जो के क्वेश्चन में दिया हुआ है और जो स्टार्टिंग इंडेक्स है उसको पास कर दिए. अब जो कि देखिए कोई भी रिकर्सिव फंक्शन लिखना है तो उसमें मेनली हम लोग को 3 चीज़ पे फोकस करना होता है कि उस रिकर्सिव का बेस केस क्या होने जा रहा है. सबसे पहले हम लोग बेस केस लिख लेते हैं कि तभी रिकर्सन समझ में आता है कि उस रिकर्सिव फंक्शन का बेस केस क्या होने जा रहा है. तो सबसे पहले चूँकि जब मेरे एरे में कोई एलिमेंट ना, मतलब एक ही एलिमेंट बचे तो वही सरवाइव करेगा, फिर तो हमको किसी को डिलीट नहीं करना है. तो वही किए कि अगर एरे में बस 1 एलिमेंट बच रहा है, मतलब वही है, तो उसको रिटर्न कर दिए, मतलब पोजीशन 0 रिटर्न कर दिए. ठीक है, बेस केस तो समझ गए. अब उसके बाद बीच वाले
पोर्शन पे आप मत जाइए सबसे पहले, फिर देखिए कि रिकर्सन चलेगा किस टाइप से। तो इसको समझाते हैं हम लोग वाइट बोर्ड से। तो हम लोग समझते हैं इसको वाइट बोर्ड पे आके। जैसे देखिए तो हम लोग समझते हैं इसको वाइट बोर्ड पे आके। जैसे देखिए इंडेक्स मेरा जीरो है, हम लोग जीरो इंडेक्स से स्टार्ट किए क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा जीरो है और के 1 है और एरे का साइज कितना है 5 है। तो हम लोग को सेकेंड कौन सा इंडेक्स डिलीट करना है उसको किस टाइप से निकालेंगे, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं तो इससे केथ एलिमेंट ऐड करेंगे, क्योंकि जीरो से हमको केथ एलिमेंट डिलीट करना है। तो जीरो प्लस के यानी जीरो प्लस वन, वन एथ इंडेक्स को हम लोग को डिलीट करना है। तो वही किए हैं स्टार्ट प्लस के। ये इससे तो निकल गया कि कौन सा पोजीशन हम लोग को डिलीट करना है। अब यहाँ पे मॉडुलस साइज क्यों किया हुआ है ये हम आप लोग को बताते हैं। लेट सपोज एरे का साइज मेरा 3 है, ठीक है, और डिलीट करने वाला इंडेक्स मान लीजिए 2 पोजीशन से हम लोग स्टार्ट किए डिलीट करना और के मेरा 2 है। तो 2 प्लस 2 जो इंडेक्स हम लोग को डिलीट करना है वो तो फोर्थ इंडेक्स को डिलीट करना है, और जो कि एरे में फोर्थ इंडेक्स है नहीं, मेरे पास 0 1 2 ही बचा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना साइज है उससे मॉडुलस निकालते हैं ताकि वो फिर से स्टार्ट हो जाए जीरो से। एक मिनट बताते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये मेरा 4 है, इंडेक्स लिख देते हैं 0 1 2 3। अब अगर आपको पूछे कि ये सर्कल में अरेंज है और पांचवा एलिमेंट कौन सा होगा, तो कौन सा होगा पांचवा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। मतलब फिर हम लोग लौट के यहीं पे आ जा रहे हैं, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो साइज है 4 मॉडुलो n निकालते हैं, मतलब 4 और चूंकि n मॉडुलो 5, सॉरी, जो nth इंडेक्स निकालना है फिफ्थ और जो साइज है n मॉडुलो साइज करते हैं तो इंडेक्स मिलता है। यहाँ पे हम क्या बोले थे, फिफ्थ इंडेक्स निकालना है और साइज 4 है तो 5 मॉडुलो 4 1। तो इस टाइप से हम लोग इंडेक्स निकालते हैं। तो क्या किए, और स्टार्ट इंडेक्स फिर हम लोग वहीं से डिलीट करना स्टार्ट करेंगे। तो जो रिकर्सिव फंक्शन होगा फिर हम लोग उसमें क्या पास कर दिए, क्योंकि स्टार्ट इंडेक्स निकाल लिए, स्टार्ट प्लस के मॉडुलो n, और उस पोजीशन को डिलीट भी हम लोग को करना है। तो पोजीशन वेक्टर से इरेज कर दिए, पोजीशन डॉट बिगिन प्लस स्टार्ट इंडेक्स वो डिलीट कर दिए, और फिर से रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर दिए, एरे पास कर दिए, के पास कर दिए, और जो मेरा न्यू स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये चलता रहेगा। फिर से देखिए इसमें हम लोग को सेकेंड इंडेक्स डिलीट करना है तो 4 डिलीट कर दिए, फिर अब इसमें हम लोग को सेकेंड इंडेक्स डिलीट करना है तो 4 डिलीट कर दिए, फिर अब मेरे एरे में बच जाएगा 1 3 एंड 5। चूँकि 1 3 5 बच गया तो अब स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा 2 था, तो 2 प्लस 1 मॉडुलो 3, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 आ गया तो इसको डिलीट कर दिए। अब लास्ट में मेरे पास 5 और 3 बच गया, क्योंकि इसको डिलीट किए तब हम लोग किस पोजीशन पे आ गए, थ्री वाले पोजीशन पे आ गए। अब हम लोग यहाँ पे हैं, मतलब किस पे हैं, 3 पे हैं। तो 3 पे हैं तो सेकेंड एलिमेंट कौन सा है, फिफ्थ है, तो 5 को भी डिलीट कर देंगे, लास्ट में कौन सा बच जाएगा, बस बच जाएगा 3। तो इस तरह से मेरा आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। उसी को कोड में इम्प्लीमेंट किए हैं, इसको कंपाइल करके देखते हैं। आउटपुट सही आ रहा है। नाउ आई एम सबमिटिंग दिस। ये करेक्ट सबमिशन है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।